बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज चटपटे पकवान में बन रहा है जी खुशबूदार मज़ेदार सा चिकन पुलाव। अगर आप पुलाव खाने के शौकीन हैं और पुलाव भी आपको ऐसा चाहिए जो कि जायकेदार हो, चटपटा करारा हो, मगर इसका कलर वाइट हो, तो मेरी इस रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। यकीन करें, ये कोई इतना टेस्टी पुलाव बनता है कि इसके साथ तो रायता, चटनी और सलाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी गारंटी है। रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो खुशबूदार और मज़ेदार सा चिकन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने एक कढ़ाई ले ली है, जिसमें डाला है मैंने चिकन, जो कि है तकरीबन 600 ग्राम के लगभग। आप आधा किलो तक चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े पीसेस रखवाए हैं मैंने। अब एक छोटू सा प्याज, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 4 से 5 जवे लहसुन के आप लोगों ने साबित ही डाल देने हैं। इसके साथ ही मैं डालने लगी हूँ 1 टीस्पून के बराबर नमक और इसमें डालेंगे तकरीबन 1 जग पानी, जो कि है 3 गिलास के बराबर। यहाँ पर मैं यखनी तैयार करने लगी हूँ और यखनी में ये सिर्फ यही चीज़ें ही चली जाएंगी। कवर लगा देंगे और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए अच्छा सा चिकन को पका लेंगे। तो 12 मिनट के बाद तकरीबन 80% तक चिकन गल चुका है, तो मैं क्या करूँगी, फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और चिकन के जो पीसेस हैं इन्हें निकाल कर एक साइड पे रख देंगे। यखनी को छान लेंगे, इसका इस्तेमाल हम चावल में करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो देखें, यखनी अलहदा हो गई और चिकन अलहदा। अब इसे एक साइड। अब एक और पतीली ले ली है मैंने और उसमें डालूंगी मैं ऑयल, जो कि 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने शामिल किया है। ऑयल में शामिल करेंगे प्याज, एक बड़े साइज़ का, जिसे आप लोगों ने स्लाइस कर लेना है। प्याज शामिल करेंगे और इसे फ्राई करेंगे इतना कि बस इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। प्याज में जो पानी होता है उससे ही हमने ख़त्म करना है, प्याज को कोई कलर नहीं देना। यहाँ पर 3 मिनट के लिए मैं सिर्फ प्याज को फ्राई करूँगी और जैसे ही आप लोग देख रहे हैं प्याज का मॉइस्चर ख़त्म हुआ, मैंने इसमें डाल दिया है 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि आप लोगों ने बिल्कुल फ्रेश ही कूटना है, तभी पुलाव का बेहतरीन सा जायका और खुशबू आएगी। फ्लेम को थोड़ा लो कर दें, क्योंकि इसी स्टेज पर मैं डालने लगी हूँ इसमें कुछ खुशबूदार से मसाले। अगर फ्लेम हाई रही तो प्याज कलर पकड़ लेंगे। इसमें डालेंगे दालचीनी के 2 से 3 छोटे छोटे टुकड़े, 2 बादियान के फूल। इसके अलावा डालूंगी तकरीबन 8 से 10 दाने काली मिर्च के, 4 से 5 लौंग भी शामिल कर देंगे और इसमें डालेंगे 2 से 3 पत्ते तेज़पात के, जो छोटे साइज़ के हैं। हाफ़ टेबल स्पून भर के डालेंगे इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा और इसके अलावा मैं डालने लगी हूँ 2 बड़ी इलायची और 3 अदद छोटी इलायची। तो ये साबित गरम मसाले हैं जो कि आप लोगों ने इस टाइम पर पुलाव में ऐड करने हैं। 5 से 6 हरी मिर्चें थी, जिन्हें मैंने चॉप कर लिया। ये मोटे वाली हरी मिर्चें हैं जो ज़्यादा तीखी नहीं होती। आप अपने हिसाब से मिर्च की क्वांटिटी को सेट कर लें। ये तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब हैं। मिर्च डालेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई करेंगे और इसके बाद मैं इसमें डालने लगी हूँ दही, जो कि है तकरीबन 1 कप भर के। अच्छे से फेंट लें और दही शामिल कर दें। मिक्स करेंगे और अभी से यकीन करें, इन मसालों की, हरी मिर्च की बेहतरीन सी खुशबू आ रही है। जब आप ये पुलाव घर में ट्राई करेंगे ना, तभी आपको अंदाज़ा होगा। पाउडर मसालों में शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून इसमें शामिल कर दूँगी मैं सौंफ का पाउडर। ये डालना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। नमक डालेंगे 1 टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने यखनी में भी डाला था, इस बात का आप लोगों ने ख़ास ध्यान रखना है। और डालेंगे इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, इसमें हमने हरी मिर्च भी डाली है। तो नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से सेट कर लें। वैसे जितनी क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ, ये एकदम परफेक्ट रहेगी इंशाल्लाह। मसालों को मिक्स करें और अब इसमें डाल दें उबला हुआ चिकन, जो कि हमने यखनी से निकाल कर रखा हुआ था। अब देखें, यहाँ पर आप लोगों ने हल्के हाथ से चिकन को मिक्स करना है, क्योंकि चिकन गला हुआ है, सॉफ्ट है। अगर आप जल्दी जल्दी से चम्मच चलाएंगे ना, तो चिकन टूट भी सकता है। 2 से 3 मिनट के लिए चिकन की भुनाई करें गरम मसालों और दही के साथ और फिर इसमें शामिल कर देंगे हम चावल। चावल मेरे पास हैं 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव के लगभग।
तो हर घर में चावल नापने के लिए कोई कटोरी, गिलास या फिर कप का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये चावल कप में देखें तो 3 कप के बराबर हैं। चावल को हल्के हाथ से फैला दें और फिर इसमें शामिल करें यखनी। यखनी मैं सारी की सारी ही डाल दूंगी और मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने पानी का लेवल कैसे सेट करना है, जिससे चावल एकदम खिले खिले और शानदार बनेंगे। चावल जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो कच्ची बासमती हैं और 15 मिनट पहले मैंने इन्हें भिगो दिया था। अब देखें पानी का लेवल आप कैसे चेक करेंगे। अब पानी इतना डालें कि चावल नीचे रह जाएं और 1 इंच के बराबर पानी या यखनी ऊपर तैर रही हो। स्पैचुला की मदद से सेंटर में आप लोग डिप करके देखें तो आपको ईजिली अंदाज़ा हो जाएगा। यखनी में बॉयल आने दें, साथ के साथ 2 से 3 हरी मिर्चें भी डालें और हाई फ्लेम पे यखनी का पानी ड्राई कर लें। तो दम लगाने से पहले आप नमक चेक करें। नमक मैंने यखनी में भी डाला था 1 टीस्पून और 1 टीस्पून मैंने चावल में भी डाला है। नमक मैंने चेक कर लिया है, एकदम परफेक्ट है। अगर आपको कम या ज़्यादा लगे तो आप एडजस्ट कर लें। 15 मिनट के लिए मैं इन्हें दम पे लगाऊंगी और 15 मिनट के बाद आप बिलीव ही नहीं करेंगे, कोई इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि मेरे पूरे किचन में फैली हुई है। आप चावल का कलर देखें, बिल्कुल भी ब्राउन नहीं हुआ और ये इतने जायकेदार और शानदार बनेंगे कि इसके साथ तो आपको किसी किस्म के सलाद, चटनी या रायते की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई कि मैं आपको इसकी खुशबू का अंदाज़ा लगवा सकती। यकीन करें बहुत ही टेस्टी ये पुलाव तैयार हुआ था। एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला बाकी रेसिपीज़ की तरह ये रेसिपी भी आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। रेसिपी को घर में ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अच्छी लगें तो लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।